कीरत की डियर जिंदगी। वे जान वाले इंज छड़ के न जावी। प्राची संग एक दिन। एक डे आउट मस्ती भरा। सीरियल तेरी मेरी डोरिया में कीरत है एक पहलवान, अपने परिवार की लाडली बिटिया, और है एकदम मस्त मौला। लेकिन रियल लाइफ में कीरत यानी कि प्राची हादा कैसी है, क्या है प्राची का दिनचर्या। कैसा है उनका घर, ये हम जानेंगे। इसी के साथ स्ट्रीट फूड का मजा उठाएंगे। सेट पर होगी मस्ती। मिलेंगे उनकी रियल फैमिली से। तो चलिए चलते हैं उनके घर पर और कहते हैं प्राची को गुड मॉर्निंग। एक नए दिन के नई शुरुआत के साथ आज बिताने वाले हैं हम किसके साथ अपना दिन, आइए आपको बताती हूँ। Oh, so we have Prachi with us. Hello Prachi. हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम प्राची के साथ पूरा दिन बिताने वाले हैं, यानी आपकी कीरत के साथ। प्राची प्लीज़ बताइए क्या होता है आपके दिन में और कितना अमेजिंग होता है। बेसिकली इट स्टार्ट्स इन द मॉर्निंग, क्योंकि सुबह सुबह शूट पे जाना होता है। सो अभी थोड़ी देर पहले मैं उठी हूँ और प्लीज़ आ जाइए, धीरे धीरे आपको मैं सब बताती हूँ। वैसे तो कीरत यानी कि प्राची इंदौर की रहने वाली है, लेकिन काम के चलते मुंबई में उनका बसेरा है और यहाँ पर कीरत यानी कि प्राची अकेली ही रहती है, अकेले ही घर को संभालती है और अकेले ही उन्होंने अपने घर को सजाया है। तो चलिए करते हैं प्राची के घर की सैर। आई रियली लाइक कैंडल्स एंड थोड़ा सा सुबह सुबह वार्म एनर्जी। सो मैं थोड़ा कैंडल्स लगा देती हूँ, थोड़ा अरोमा लगा देती हूँ, तो मुझे बहुत सूदिंग और एनर्जाइजिंग लगता है। सो ये मेरा छोटा सा क्यूट सा मंदिर है, इफ़ यू वांट टू सी। शिवलिंग है, मैंने उज्जैन से ली है। और ये अगर आप लोगों को पता हो, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, तो बहुत मान्यता है उस मंदिर की। और वहीं से मैं ये छोटी सी शिवलिंग अपने लिए लेके आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरी नानी ने कहा था घर में शिवलिंग होना चाहिए। सो ये शिवलिंग है और इसका मैं कभी कभी जब भी टाइम मिलता है तो मंडे में अभिषेक भी करती हूँ, पूजा भी करती हूँ। और यस, आई रियली लाइक इट। सो गाइज, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वॉल। इसमें ये फोटोग्राफ्स जो आपको दिख रहे हैं, ये वर्सोवा में क्लिक किया हुआ है, वो मेरे एक फ्रेंड ने क्लिक किया है। आई रियली लाइक दीज पिक्चर्स एंड ये मैंने लगाए हैं अपनी वॉल पे। यस गाइज, सो दिस इज़ द प्लेस आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये मेरा फेवरेट पार्ट है घर का, और आई हैव केप्ट इट वेरी एस्थेटिक इफ़ यू सी। और आई रियली लाइक प्लांट्स अ लॉट। मैं इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ, तो आपको पता ही है हमारे यहाँ पे कितने सारे पेड़ हैं और कितनी ग्रीनरी है। तो मैंने थोड़ा सा ना अपने लिए एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे बना के रखा है, जहाँ पे मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, चिल करती हूँ और अपनी चाय एंजॉय करती हूँ और किताबें पढ़ती हूँ। सो दिस इज़ माई वर्क स्टेशन वेयर आई एडिट माई थिंग्स, वेयर आई वॉच new things, films, web series, whatever I like to. And this is a little session where I have kept some books. यहाँ पे थोड़ी किताबें रखी हुई है मैंने. So yeah, this is my happy place in my house. I really enjoy it a lot here. एक बार मैं उत्तराखंड गई थी, तो ये उत्तराखंड में एक छोटी सी जगह पे ना एक ऐसे पॉन्ड जैसा बना हुआ है। ये फ़ोटो मैंने वहाँ क्लिक करी थी। और ये मुंशियारी एक जगह है उत्तराखंड में, ये वहाँ का है। These all are real pictures. They all are real pictures. थोड़ा सा बस एडिट ज़रूर किया हुआ है, मगर they all are real. If you see this Buddha, it's so soothing and calming. Look how aesthetic it looks. So now I have one thing. I'm going to play it for you. So it's a hand pan.
and I really enjoy doing this. इसे हैंड पैन कहते हैं और ये हीलिंग प्रैक्टिसेस में भी यूज़ होता है, मॉर्निंग चैंटिंग में भी यूज़ होता है, स्पिरिचुअल जर्नी में अगर कोई है उसके लिए बहुत 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 प्यारी चीज़ है। इनफैक्ट मैंने तो बस ये इसलिए लिया था क्योंकि मुझे इसके साथ ना ऐसे प्ले करना बहुत अच्छा लगता है। तो भाई देखिए आपने प्राची के हैप्पी कॉर्नर्स। अब चलते हैं किचन की ओर, जहां आज प्राची अपने लिए बनाएंगी ये स्पेशल टी। अब हम लोग बनाएंगे चाय एंड मेरी चाय थोड़ी सी अलग होती है। इट्स अ ग्रीन टी, रोज़ इन्फ्यूज्ड ग्रीन टी। मुझे वो वाली चाय नहीं पसंद आती, दूध वाली, तो मैं ये वाली चाय पीती हूँ। और एज़ पर इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन हमारे यहाँ पे चाय हमेशा पानी में औषधियाँ डाल के बनाई जाती थी। ये जो ब्लैक टी और दूध वाली चाय है, ये पता नहीं बाहर से आई है और रह गई हमारे यहाँ, बट आई रियली लाइक दिस। तो मैं इसमें थोड़े पानी में कुछ थोड़ी सी ये वाली चाय की पत्ती डाल दूंगी। कुकिंग में आई एम रियली गुड यार, मैं बहुत कुछ बना लेती हूँ। मैं रोटी सब्जी जो आप बोलो वो बना लेती हूँ। मैंने अभी दिवाली पे गुजिया भी बनाई थी। मैंने दिवाली पे और क्या बनाया था, मैंने गुजिया बनाई थी और शक्करपारे, मीठे पारे, चरके पारे, क्या क्या खाते हैं मैं सब बना सकती हूँ। मैंने सब बनाना आता है। मैं ना छोले बहुत अच्छे बनाती हूँ, छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाती हूँ। मैं दाल बाटी बहुत अच्छी बनाती हूँ, जो कि हमारी मध्य प्रदेश की लेगेसी है। तो दाल बाटी कभी भी खाना हो सो टेल मी, एक दिन हम लोग दाल बाटी का सेशन करेंगे। तो मेरी टी रेडी है। अभी मैं इसको थोड़ी देर इसी में छोड़ दूँगी ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। सो अब मैं रेडी होंगी फॉर माई सेट। So just give me guys 10 minutes. I'll just get ready and see you soon. ये व्यू ना बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और कामिंग है। अगर आपने अभी एक चीज़ नोटिस करी होगी तो हर जगह आपको ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा सूदिंग और कामिंग हो, मेरे लिए स्पेशली। क्योंकि इंटायर डे आप शूट कर रहे हो, पूरा दिन आप बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हो, तो मुझे ना एट लास्ट ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे बहुत शांति हो, और मैं शांति बहुत पसंद करती हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से दूर दूर तक देयर इज़ नथिंग, कोई बिल्डिंग नहीं है, वो रहेजा है उधर। और वहाँ से अगर आप सामने देखेंगे तो ये सारे पेड़ ही पेड़ हैं। तो भाई घर की सैर तो कर ली, अब बारी है जल्दी से सेट पर जाने की, क्योंकि शूटिंग के लिए देरी जो हो रही है। लेकिन उससे पहले प्राची करती हैं अपना स्किन केयर रूटीन, जिसके बगैर वो घर से बाहर नहीं निकलती। और साथ ही साथ इन्होंने किया झटपट वाला ब्रेकफास्ट। कॉल टाइम का टाइम हो गया है, सो जल्दी सब रेडी हो जाते हैं। आई विल जस्ट गो एंड गेट रेडी इन 5 minutes एंड सी यू सून। सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हैं तो ये मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ कीजिए। इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। आपका अगर इवन टोन का इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है स्किन रिलेटेड, फेस रिलेटेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि मैं इंटायर डे मेकअप में रहती हूँ, सो आई रियली प्रिफर टू अप्लाई सनस्क्रीन ऑन माई फेस। सो ये मेरा लास्ट स्टेप है घर से निकलने से पहले का। सो आई एम गोना जस्ट टेक a generous amount of my sunscreen. I'm just gonna rub it on my hand. और मैं इसे अच्छे से face, neck, ears,
घर से निकलने से पहले मैं बहुत मिनिमल चीज़ें ही लगाती हूँ, क्योंकि इसके बाद सेट पे जाने के बाद मेरा फिर से स्किन प्रेप मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि उसके बाद इंटायर डे मुझे मेकअप में रहना है। सो बीइंग एन एक्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारी स्किन का ध्यान रखें। लेकिन आप एक्टर नहीं भी हैं, आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, अपनी स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जो है ना, जो विद इन वाला कॉन्फिडेंस आता है, वो तभी आता है जब आप अपना ख्याल थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं। तो ये मेरी गोल गोल रोटियाँ ना मैंने मेरी मम्मा से सीखी हैं, एंड देयर इज़ अ वे टू कुक द रोटी। ठीक है, पहले तेज़ आंच पे आपको उसको थोड़ी देर इस एक साइड सेकने देना चाहिए, उसके बाद कम आंच पे दूसरे साइड। मेरी जो दीदी है ना, वो सेकने नहीं देती है, वो तेज़ आंच पे ही दोनों तरफ सेकती है, मगर वो अच्छी रोटियां बनाती है। सो अब मैं इसको पलट दूंगी और मैं इसको थोड़ी देर कम आंच पे सेकने दूंगी। कैन यू सी कितना प्यारा एक फुलके वाला जो कलर है। अगर एमपी वाले लोग मुझे सुन रहे हैं तो उन्हें पता है कि फुलका क्या होता है। तो हमारे यहाँ रोटी या चपाती नहीं बनती, हमारे यहाँ फुलके बनते हैं, एकदम हल्के हल्के लाइट घी लगे हुए फुलके। सो ये कैन यू सी दिस, मैं इसे अपने हाथों से सीखी। ये है मेरी गरम गरम गोल गोल फुलके, और मैं इस पे लगाऊंगी घी। आई रियली लव 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 घी, घी मेरा फेवरेट है। तो मैं इसको ऐसे ही रोल करके I'm gonna अपना दिन ना घी लगी रोटी के साथ स्टार्ट करो, ना कि ब्रेड्स के साथ। बहुत हेल्दी और बहुत टेस्टी होता है। और अगर चाहो तो थोड़ा सा इसमें ना नमक डाल दो, और हेल्दी करना है रॉक सॉल्ट डाल लो। तो ये था मेरा छोटा सा मिनी ब्रेकफास्ट। अब इसके बाद हम सीधे चलेंगे सेट पे। तो भाई शुरू हो गया है घर से सेट तक का सफर, और सफर के दौरान प्राची ने बताई अपने करियर की कहानी। सो गाइस, यूजुअली तो आप कीरत कौर मोंगा को ही देखते हैं ऑन स्क्रीन, लेकिन आज आपको प्राची हाड़ा से मिलने का मौका मिला है, तो मैं आज आपको अपने बारे में बताती हूँ। सो गाइस, मैं बहुत छोटी थी तब मुझे ना डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक था। एक्सट्रीम, मतलब इतना ज़्यादा शौक कि कहीं भी कोई भी म्यूज़िक प्ले होता था ना तो मैं डांस करने लगती थी। तो मेरे मम्मा ने कहा कि एक काम करते हैं, तुझे डांस क्लास में डाल देते हैं। तो मैं डांस क्लास गई और 2 दिन में वापस आ गई, एंड मैंने अपना माइंड चेंज किया। एंड आई वाज लाइक कि मैं टीवी पे देखती थी और स्टेथोस्कोप पहने हुए, तो मैं उन्हें कहती थी आई वांट टू बी अ डॉक्टर। मैं मम्मा को कहती थी आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। अब वो सपना मैंने मेरे मम्मा को दिखाया, पापा को दिखाया, एंड वो लोग जीने लगे, मैं भी वही करने लगी। नाउ आई डिड PMT. I was a medical student, and in between मैंने फिर ड्रॉप लिया। As you guys, I have told you before also, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ, और being a इंदौरी ना, there was this, I don't know, इंदौरी लोगों में एक क्यूरियोसिटी होती है, मैं तो पैदा भी वहीं हुई हूँ, तो कुछ नया करने की, कुछ नया ट्राई करने की, समथिंग न्यू यू रियली वांट टू डू ऑल द टाइम। सो अब क्या हुआ कि जब मेरा ये मेडिकल का बीच में हुआ और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इट, तो मैंने मम्मी पापा को कहा कि मेरे को ना मज़ा नहीं आ रहा है तो मुझे थोड़ा ना स्पेस चाहिए, ब्रेक लेना है। तो फिर मम्मी पापा अगेन स्ट्रेस में कि ये लड़की क्या करेगी यार, अभी पहले बोल रही थी कि डांस नहीं करना, फिर उसके बाद बोलती है कि मुझे मेडिकल करना है, फिर अब बोल रही मेडिकल नहीं करना है। तो आई टुक अ ब्रेक फॉर अ ईयर, एंड मैंने 5 साल थिएटर किया है इंदौर में। फिर उसके बाद थिएटर करते 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 पता नहीं एक दिन ना वो अंदर से आ गया कि अब बॉम्बे जाना है। सो मैंने अपने डैडी से कहा कि डैडी मुझे बॉम्बे जाना है। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि क्यों जाना है, बॉम्बे इज़ नॉट अ सिटी फॉर यू, बहुत बड़ा शहर है, तुम बहुत छोटे शहर से पली बड़ी हो, कैसे वहाँ मैनेज करोगी, कैसे करोगी। सो मैंने तो ठान ली थी कि मुझे बॉम्बे जाना है। अब वो मनाते ना 2020 में ही फाइनली गॉट रेडी, और अक्टूबर 2020 में मैं बॉम्बे आई थी।
तब से लेके अभी तक आई मस्ट से बॉम्बे हैज़ ट्रीटेड मी लाइक अ मदर। मैं बहुत छोटी थी तो मेरी नानी कहते थे कि यार मेरे को ना बेटा तेरे को बस एक बार टीवी पे देखना है। सो वो सपना ना मुझे मेरी नानी ने दिया है कि वो टीवी पे देखना है। सो मैं ना एक शो आता था पृथ्वीराज सिंह चौहान एंड द कैरेक्टर पृथ्वीराज रजत टोकस, he is my favorite. I really adore him and he was my crush, first ever crush when I was, I think, in third or fourth maybe, I don't know, but I used to watch that show like anything, binge watch करती थी मैं उस टाइम पे। and वहाँ पे मेरे दिमाग में ये आया कि I really want to work with Star Plus, मुझे ना Star Plus के साथ काम करना है। सो गाइज इन माई दिस जर्नी ऑफ गिविंग ऑडिशंस, और मैंने एड्स वगैरह भी बहुत किए, फिल्म भी 1-2 फिल्म करी इन बिटवीन। लेकिन ना वो एक जो रहता है ना कि आपको जब आप कुछ ऐसा करो जो आप बचपन से आपके ख्वाब में था, आपके दिल में था, तो जब आप करते हो तो आपको एक अलग ही इमेंस लेवल की ना खुशी मिलती है। वे जान वालिया इंज छड़ के ना जावी, किते वादे सारे ओ तोड़ निभावी, गला इश्क दी कितियां संग रातां कड्डियां, मैनू भुल ना जावी असी छड़ ना जावी, हाय 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 हथ कंगना पाके यूं मेहंदी लाके, कनी मुंदरा पाके हुण किनू दिखावा, चंद ईदी चढ़िया। पंजाबी गाने मुझे बहुत पसंद है और मुझे ना म्यूज़िक का तो बहुत शौक है, एक्सट्रीम। मतलब जैसे मैं मॉर्निंग में जाती हूँ तो मैं या तो ऐसे पंजाबी गाने लगा लेती हूँ, मुझे ना वो बहुत पसंद है, दिलजीत दोसांझ, आय हाय किन्नी किन्नी सोनी किन्नी किन्नी बहुत प्यारा गाना है वो भी। भाई रास्ते में प्राची को दिखा ये स्ट्रीट फूड जिसे खाने से वो खुद को रोक नहीं पाई। भाई कॉल टाइम में अभी समय है तो ऐसे में समय का सदुपयोग कर लिया जाए यमी यमी खाना खाकर। थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं क्योंकि मेरा कॉल टाइम थोड़ा सा लेट हो गया है, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ईट समथिंग, लेट्स गो। तो फाइनली कीरत संग हम पहुंच गए हैं सीरियल तेरी मेरी डोरिया के सेट पर, जहां आज प्राची करवा रही हैं चलते फिरते इस सेट की सैर और मिलवा रही हैं अपनी रियल फैमिली से भी। सो ये था मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और आई रियली लाइक इडली इन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट क्योंकि वो बहुत लाइट होती है और डे बड़ा लाइट निकल जाता है। आई रियली लाइक स्ट्रीट फूड, पता है, क्योंकि इट्स क्विक, ईजी एंड रेडी टू गो। बट अगर आप कभी इंदौर आए हैं तो आप दुनिया के सारे स्ट्रीट फूड को भूल सकते हैं। सो गाइज फाइनली हम लोग हमारे सेट पहुंच चुके हैं और ये मेरे सेट का एंट्रेंस है, द ह्यूज ब्राड मेंशन का गेट, द ह्यूज ब्राड मेंशन का गेट। इफ़ यू रिमेंबर एक सीन किया था मैंने यहाँ पे जिसमें मैं वो जो लफंडर लोग थे यहाँ पे, गार्ड लोग, उनको उठा के पटकने की और उनका भूसा बनाने की, ना जाने कैसी कैसी बातें। ओ गॉड कीरत, आई रियली हेट कीरत समटाइम, कैसी बातें करते हो। एंड इफ़ यू सी इट्स अ ह्यूज गार्डन हियर, आई रियली लाइक दिस स्पेस, समटाइम्स आई रियली फील लाइक कमिंग हियर एंड सिटिंग हियर। यहाँ ना बहुत प्यारा फाउंटेन चलता है और मैं फाउंटेन पे बहुत सारी रील्स भी बनाती हूँ। और ये हमारा शुरू हो गया सेट का आउटर स्पेस। आई डोंट थिंक सो अमित जी अभी यहाँ पे हैं क्योंकि एक और आज हमारी 2 यूनिट चल रही है, तो हम डायरेक्ट ब्राड मेंशन से ही शुरू करते हैं। वेलकम गाइज, आई थिंक सो यहाँ पे शूट चल रहा है, सो बी क्वाइट। सो ये है हमारा ह्यूज सेट। इफ़ यू सी हमारे मैक्सिमम सीन्स जो होते हैं वो यहाँ तो यहाँ होते हैं इस जगह पे। ये
स्टेयर्स के पास। ये हॉल है, अभी यहाँ पे ऑलरेडी शूट चल रहा है। सो साहिबा इज शूटिंग राइट नाउ, हम बाद में मिलेंगे, लेट्स गो। आज मैं ना आपको कुछ स्पेशल दिखाती हूँ, कम है। साहिबा जैसे इधर से उधर फ्लिप मारती रहती है ना, कभी मोंगा हाउस में तो कभी ब्राड मैंशन में, वो ऐसे ही कूद फांद के आती है। आई रियली मिस शूटिंग इन मोंगा हाउस। इसमें ना एक अलग ही देसी वाइब है गाइस, बहुत मज़ा आता है यहाँ। मेरा जो फर्स्ट सीन मैंने शूट किया था ना, वो यहाँ से ऐसे निकलने वाला था, इस गेट से ऐसे मैं बाहर निकल रही हूँ और मेरा डायलॉग था बंदाई तो बनी हुई हूँ। और मेरी जो माँ प्ले कर रही हैं लुबना मैम, वो बोलते हैं कदे तो बंदा बन, तो मैं कहती हूँ बंदाई तो बनी हुई हूँ। और जयदीप सर ने बहुत ही प्यारा शॉट लिया था यहाँ पे, ये जो मिरर है इसमें मेरा रिफ्लेक्शन शॉट लिया था। दैट वाज सच अ नाइस शॉट। आई रियली मिस। 1 साल हो जाएगा अभी कुछ ही दिनों में एंड जस्ट गूज बम्स का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबे लंबे बैम्बू ट्रीज हैं यहाँ पे, बहुत सारे पता है बंदर आके बैठ जाते हैं। आई रियली लाइक टू सी। आई हाय बेबे, गुड मॉर्निंग बेबे, पैरी पोना, कैसे हो तुसी? ये हमारी प्यारी बेबे और मैं इनको बोलती हूँ बेब है, ये हमारी बेब। बिना दुपट्टे के बेबे को शर्म आ रही है। मैं ऐसे आके खड़ी हो जाती हूँ ऐसे। चल बात करें। ओके, ये हमारा ह्यूज सेट का पीछे का थोड़ा सा एरिया है जहाँ पे हमारे सबके वैनिटी रूम्स बने हुए हैं। इफ़ यू सी, यहाँ से लेके वहाँ तक सारे हमारे वैनिटी रूम्स हैं। और ये है सीरत और कीरत का कमरा। इट्स बीन अ ईयर, 1 साल से हम दोनों ये कमरा शेयर कर रहे हैं। और ये है मेरी सिंडी बेबी। एज आई टोल्ड यू, हमेशा मुस्कुराते हुए हंसते हुए। हाय, गुड मॉर्निंग बेबी। आई एम गुड, हाउ आर यू? देखो, इसे कहते हैं बड़ी बहन। आते आप लोग का नॉलेज तो बचा नहीं है, बट कोई आते ही पेट पूजा। तो भाई मटर गश्ती तो बहुत हो गई, अब काम करने की बारी। तो भाई झटपट से आज प्राची बनेगी कीरत। वैसे कीरत के मेकअप में ज्यादा कुछ नहीं है, इसीलिए प्राची को रेडी होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वैसे इसी के साथ प्राची मेकअप की कुछ खास टिप्स भी दे रही हैं अपने फैंस को। तो चलिए मेकअप रूम में चलते हैं और देखते हैं प्राची का मेकओवर। आई हैव लर्नड अ लॉट अबाउट मेकअप, क्योंकि मैं मेकअप में बिल्कुल भी नहीं थी। और मेरी मेकअप गाइड शुरू में तो सीरत थी, रूपम शर्मा। उसके बाद मुझे बहुत से लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है मेकअप के बारे में। और ये जितना जो भी आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सब रूपम शर्मा का कमाल है गाइज। सो दिस ऑल आई हैव लर्न फ्रॉम रूपम शर्मा। आई एम जस्ट अ पर्सन हु लव्स स्किन केयर, आई एम नॉट अ मेकअप पर्सन एट ऑल, बट कैसे मिनिमल मेकअप में यू हैव टू गेट रेडी, दैट आई हैव लर्न फ्रॉम रूपम शर्मा। सो स्टार्टिंग विथ माई मॉइस्चराइज़र। तो मैं पहले थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेके अपने ड्राई एरियाज़ में लगाऊंगी जहाँ मुझे एक्सट्रीम ड्राइनेस होती है। उसके बाद क्योंकि हम दिन भर शूट पे रहने वाले हैं, तो हैवी लाइट्स होती है जिससे स्किन डैमेज बहुत जल्दी होता है। तो मैं, ये मेरी क्विक टिप है फॉर द 5 हाई पॉइंट्स ऑफ योर फेस, चारों जगह 5 जगह पे लगाओ और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लो। और ये चीज़ मैं रूपम शर्मा को सिखा रही हूँ, टू अप्लाई अ लॉट ऑफ सनस्क्रीन। सो मैं उससे मेकअप सीखती हूँ, वो मुझसे स्किन केयर सीखती है। अब साथ में 1 साल से है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। कोई भी सनस्क्रीन जो आपको सूट करती हो, प्लीज़ अप्लाई इट एवरी डे ऑन योर नेक, ऑन योर ईयर्स, ऑन योर हैंड्स, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में रहते हैं आजकल। मैं मेरा मेकअप खुद ही करती हूँ, आई डोंट नो, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कोई और मेरा मेकअप करता है तो बहुत केकी, बहुत ही हैवी वाला फील आता है मुझे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो व्हाट आई एम गोना डू नाउ, आई विल टेक दिस ब्रॉन्जर स्टिक,
नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना टेक माई कंसीलर. सो मुझे मेरा शेड मिलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि आई हैव अ लिटिल यू नो टैनिंग ओवर माई फोरहेड और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट एकदम पिंकिश टोन है मेरा और यहाँ पे वार्म टोन है. तो मैं क्या करती हूँ, 2-3 मेरे पास ये कंसीलर्स हैं तो मैं अपना खुद का शेड बनाती हूँ मिक्स करके. सो आई स्टार्ट विथ वेरी लाइट. मैं थोड़ा सा लाइट लेती हूँ, फिर उसमें मैं थोड़ा सा डार्क वाला मिक्स करती हूँ. अब मैं इसको एक बार अपने फेस पे चेक कर लूँगी, यहाँ पे थोड़ा सा लगा के. नाउ आई एम गोना ब्लेंड इट विथ माई फिंगर एंड चेक इट. एज यू सी एकदम सीमलेस लाइट कवरेज जितने की मुझे ज़रूरत है और एकदम लग ही नहीं रहा है मैंने कुछ लगाया है. सो दिस इज़ हाउ आई लाइक माई बेस टू बी. सो अब मैं थोड़ा थोड़ा अपने पूरे फेस पे इसको जहाँ जहाँ मुझे कवरेज चाहिए. My makeup look is like everyday look. Any girl which कोई भी लड़की जो हर दिन कैरी करना चाहे ना, वैसा वाला लुक होता है मेरा. बाय कंसीलर माई एंटायर फेस इज कवर्ड, दैट्स इट. थोड़ा सा इसको हम बिल्ड करते हैं ताकि एकदम पहलवानों की कसरत और मेहनत वाली टैनिंग दिखे. माई ब्राउज इज़ डिफ़िकल्ट क्योंकि ना मेरी बहुत ज़्यादा थिक और एकदम ब्लैक ब्राउज है. बहुत शांति से और बहुत प्यार से रिफिल करती हूँ. आप जो बाल हमारे देखते हैं ना ऑन स्क्रीन, वो विग होती है. वो यहाँ से लगती है और इतनी लंबी लंबी होती है. ठीक है, तो वो स्कैल्प तो डैमेज करती है, हमारे यहाँ से बाल भी आना कम हो जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, झंझट है. बट प्लेइंग कीरत का कैरेक्टर आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे नेचुरल जो बाल हैं उन्हीं में मेरी चोटी बनती है. सो गाइज दिस इज़ माई लुक. बहुत ही कंफर्टेबल लुक होता है, एकदम लूज टी शर्ट, बढ़िया पटियाली सी एक मस्त सी सलवार और ये मेरी पर्सनल चप्पल है. एंड डोंट माइंड प्राची हाडाज नेल पेंट, बट यहाँ तक मैं कीरती हूँ अभी. तो देखा आपने कैसे झटपट से रेडी होकर प्राची कीरत के किरदार में ढल गई है. और अब बारी है कीरत यानी प्राची की बेस्ट फ्रेंड सीरत से मिलने की. भाई ऑफ कैमरा प्राची और रूपल बहुत अच्छी सहेलियां हैं, तो आइए जानते हैं उन्हीं से इनके याराने के बारे में. प्राची एज एन एक्टर ऑफ कोर्स मतलब मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है. उसको जब भी मौका मिला है उसने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूव किया है. एंड अभी तो चाहे वो उसके जो उसका कैरेक्टर है उसकी डिमांड हो या वर्कआउट हो, और ये पहले वर्कआउट नहीं करती थी जस्ट बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर, टू फील द कैरेक्टर शी स्टार्टेड गोइंग टू द जिम, शी हैज़ अ पर्सनल ट्रेनर एंड बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनती लड़की है और बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से करती है. आई एम प्राउड ऑफ यू. तो देखा आपने रियल लाइफ में कुछ ऐसी है आप सबकी प्यारी कीरत यानी कि प्राची हाडा. उम्मीद है आपने प्राची के बारे में ढेर सारी बातें जानी होंगी. सो ये मेरा पहला इंटरेक्शन था आप लोगों के साथ. आई रियली एंजॉयड इट अ लॉट
एंड आई रियली विश कि लोग और ज़्यादा प्राची हाड़ा से कनेक्ट कर पाएंगे. कीरत को तो बहुत प्यार दिया ही है आप लोगों ने, बट आई रियली वॉन्ट कि आप लोग मुझे भी जाने. एंड कीप वॉचिंग सास बहू एंड बेटिया तेरी मेरी डोरिया ओनली ऑन स्टार प्लस. मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और साथ साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी. नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ.